पैसेंजर जो रहते हैं, कभी कभी बच्चे रहते हैं और ऐसे कुछ लेडीज रहती हैं, उनको भी बहुत ज्यादा। महीने में आप कमाते होंगे, मान लिया 10,000, गाड़ी खा लिया, जो बचा हम खा लिए, घर में बचा। घर वाले इंतजार कर रहे हैं पैसे का। सीएनजी डलवाएं कि ईएमआई भरें कि बच्चों को पालें कि अपने शरीर का देखें। रिक्शे वाला हो गया, चलो एक पैसेंजर 1 घंटा लेट पहुंचा तो लोग मान लेते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस वाला, हाँ, उस ड्राइवर से पूछो कि मरीज को कितनी टाइम में वो पहुंचा पाते अस्पताल। आधा तो उसी में हालत उसकी खराब हो जाती है, उसी में मर जाता है। समझाया तो नहीं गया किसी, तो कहा कि समझाना चलिए छोड़े साइड में, आप बैठिए हमारी ऑटो में। नेता लोग हैं ना, वो आके खाली रिक्शे में घूमे, दिन भर घूमे, 1 रुपया न दे, हम रिक्शे वाले उनके साथ में 100 रिक्शा फ्री करूंगा। इतने बड़े बड़े खड्डे ऐसे रिक्शे ऐसे हो जाते हैं। दारू पीते हुए आदमी आया और गिर गया तो उसको मालूम ही नहीं चलेगा वो कब मर जाएगा, वो बह जाएगा। वो गटर ही ऐसा है, उसके ऊपर बस चलती है, नगर पालिका को नहीं दिख रहा है वो चीज। बड़ी तकलीफ नहीं होती कभी यार, जान कर कि कोई सुनता नहीं है, अब चाहे जिंदगी चल रही है। अरे क्यों नहीं, तकलीफ तो होती है, पर वही अंधेरपुर नगरी चौपट राजा सब एक दूसरे पे ठीठरा फोड़ने वाले हैं। अरे सबसे बड़ी बात है, गणपति हमारा गया, नवरात्रि गया, दीपावली गया, सब गया, लेकिन खड्डे में मिट्टी तक नहीं डाले, खड्डे नहीं भरे। रिक्शे वालों की समस्याएं काफी है इसका। अरे रिक्शे वालों की समस्या इतनी है कि उनसे पूछो मत। आमदार खासदार का कुछ मतलब नहीं है, करने की नियत रहेगी तब तो। टेंडर पे टेंडर निकाले जा रहे हो, किसी को बिल ही नहीं दे रहे हो, तो वो लोग कितना जेब से कोई लगाएगा कॉन्ट्रैक्टर पैसा। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित, आप देख रहे हैं एशियन। रात के करीबन 2 बजने के आसपास हैं। इससे पहले हमने तुलिंज ब्रिज के नीचे खड़े हुए लोगों यानी ऑटो रिक्शा संचालकों से बातचीत की है। उस बातचीत का अंश देखिए और समझिए कि आखिर ऑटो रिक्शा वालों की हालत कैसी है शहर। उनका दुख और दर्द समझने वाला लगभग कोई नहीं। अगर ऑटो रिक्शा वालों की हालत इस कदर है, सोचिए 2 व्हीलर्स यानी स्कूटी और 2 पहिया चालकों की हालत कितनी बेकार है। इस वक्त मैं जहां खड़ा हूं वो खड्डे के किसी ऊपर ही खड़ा। इस तरह की व्यवस्था है शहर में कि खड्डों से भरा पूरा शहर राह चलने में परेशान हो चुका है। लेकिन ये रात की रिपोर्टिंग से सच्चाई आपको ये मालूम पड़ेगी कि आखिर धरातल पर वाकई जनता कितना परेशान है। और दिन की रिपोर्टिंग वाली खबरें तो आमतौर पर आप देखते ही हैं। खैर, इस संपूर्ण रिपोर्टिंग में आप साफ तौर पर देखिए किस प्रकार से शहर की मूल मुख्य धारा से आम जनता को घसीटा जाता है। हिंदू, मुस्लिम, धर्म, पंथ, जात, राम आए हैं तो रामराज लाएंगे, इस तरह की बात कहते हैं। लेकिन प्रभु राम क्या इस तरह के राज्य की कल्पना कभी उन्होंने की थी? वो इस प्रकार के राज्य की कल्पना करते हैं क्या कि उनकी जनता खड्डों से होकर गुजरे, उनकी जनता चीखती रहे, कराहती रहे, लेकिन शहर की सड़कें ना बन पाए? क्या वो प्रभु राम ये चाहते हैं कि शहर में अव्यवस्था वाला पूरा मंजर हो, विकास कहीं दूर जाकर खड़ा हो, विकास नजदीक ना आए, प्रजा परेशान हो और प्रजा इस कदर परेशान हो कि उनकी बात सुनने वाला, प्रजातंत्र को संचालन करने वाला जनप्रतिनिधि शांति से सिर्फ उनकी अव्यवस्था को देखे? प्रभु राम भी ये चाहते हैं कि प्रजा प्रसन्न रहे, लेकिन इस तरह की प्रजा को व्यवस्था ना मिले जहाँ पर खड्डे, जहाँ पर व्यवस्थाएं जनता के अनुकूल। अगर प्रभु राम का रामराज्य चाहते हैं तो मात्र मंच पर कराने और बोलने से ही नहीं होगा, धरातल पे लाना। देखिए पूरी रिपोर्टिंग और बहुत कुछ आपको सच्चाई मालूम पड़ेगी आखिर जमीन पर क्या होगा। वहाँ तक पूरा गड्ढा है, ये रोड किनारे किनारे पूरा लाइन उठा के यहाँ से इधर शिफ्ट कर दी। इधर कैसा मोरेगांव की लाइन लगती है, फिर इधर प्रगति नगर, फिर विजय नगर, खड्डे में लगती है। हाँ, खड्डे के अंदर ही लाइन लगता है, खड्डे से ही गाड़ी लेके आते हैं। ये देखो ना कैसा, इधर देखो ना कैसा, ये रोड देखो कैसा, ऐसा गाड़ी होता है पूरा ऐसा। अच्छा, ये पूरी जिग जैग है? हाँ, पूरा वहाँ तक है पूरा। बहुत ज्यादा जंपिंग होता है सर, इधर एकदम पूरा खड्डा हो गया सर, उधर से गाड़ी आ नहीं सकती साइड से। बहुत खड्डा है, पूरा सीरियल देखो वहाँ पूरा खड्डा जा रहा है। इस खड्डों की वजह से किन किन समस्याओं का सामना करना? सर बहुत दिक्कत होती है, पैसेंजर रहते हैं और गाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है, सामने से एक्सीडेंट होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है सर। पैसेंजर को सही टाइम पे उनको मतलब ना स्टेशन पहुंचा पाते हैं और ना तो हम उनको उनके स्थान पहुंचा पाते हैं। आए दिन गाड़ी में दिक्कत हो जाती है, शरीर में तो दिक्कत आती जाती है, प्लस पैसेंजर जो रहते हैं, कभी कभी बच्चे रहते हैं और ऐसे कुछ लेडीज रहती हैं, उनको भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है सर। हर समस्या नुकसान होता है, गाड़ी का समस्या रहता है, आदमी का समस्या, जो पैदल जाते हैं उनका समस्या रहता है। कब से जब बारिश गिरते हैं सर तब खड्डे हो जाते हैं। अरे बहुत मैं तो इधर 7 महीने से हूँ, 7 महीने से मैं देख रहा हूँ। 7 महीने से 7 महीने से लगातार खड्डे। अरे बरसात से ही चालू है सर, गणपत बप्पा के पहले भी था, गणपत बप्पा गए तब भी था, बीच में भी हुआ, माता जी आई वो भी चली गई, उसके बाद भी गड्ढे रहे। कोई त्योहार आने वाला नया? अभी तो त्योहार नहीं, त्योहार सब चले गए, खड्डे भरे नहीं अभी तक। पूरा बारिश निकल गया, अभी तक चले जाओ संतोष भवन में, अभी रात को जाओ, देखो क्या पोजीशन है रात को। ये आप लोग 7 महीने से लगातार झेल? हाँ झेल रहे हैं, क्या करेंगे भाई। गाड़ी
खराब होती है इसकी वजह से? पूरी गाड़ी को वाट लग जा रहा है, सीएनजी भराने जाओ पूरा वाट लग जा रहा है। एक ने बाइक ले जाके बड़ा खड्डा है लगा उसमें गिर गया, पलटी हो गया। इन्हीं 7 महीनों में ये इसी में फिर उसको हम लोग उतर के उठाए, हे भाई चलो उठो, ये कहीं इधर खच गया कहीं इधर फट गया, ये वो बहुत ज्यादा खड्डे है भाई। अरे गाड़ी आए शोकअप खराब होता है उसका गाड़ी का आए दिन। आए दिन। मतलब अगर महीने में आप कमाते होंगे मान लिया 10,000 रुपए बचत का, तो गाड़ी में चला गया, हाँ गाड़ी में 4-5 तो गाड़ी खा लिया, जो बचा हम खा लिए, फिर घर में बचा। घर वाले इंतजार कर रहे हैं पैसे का। अच्छा, गाड़ी खराब होती है उसको बनवाएं, सीएनजी डलवाएं कि ईएमआई भरें कि बच्चों को पालें कि अपने शरीर का देखें, है ना, यही समझ। पूरा वायरिंग टूट जाता है, इतनी बार 2 बार मेरा वायरिंग टूट गया। ये महीने बेयरिंग बनाने में कितना खर्चा? 400 रुपया जाता है। 2 बार 800 गए, सीएनजी बनाने में गया, चला गया। इतना दिक्कत है उसमें जाने के लिए। ये अपना संतोष भवन वाली रोड जो है ना, इसको देख लो। अपनी ये लाइन में तो कम है, लेकिन ये संतोष भवन लाइन साइड में साइड में जाता है, बहुत ज्यादा है। पीछे साइड में बहुत है, पीछे साइड में बहुत ज्यादा है। और इससे आदमी जब रात में बाइक चलाता है तो गिर भी जाता है। बज रहा है आपकी घड़ी में? 1 बजने वाला है, 1 बजने वाला है। इतनी रात को शहर में जो खड्डे हैं, अगर मान लो कहीं जाना है आना है तो समस्याएं। रात में लाइट बुझ जाता है, फिर गाड़ी जाती है, दिक्कत होता है, कहीं गिर जाते हैं। तो एम्बुलेंस में जो मरीज लेके जाते हैं ना, अच्छा, उनसे पूछो ये बात, वो बताएंगे मरीज को ये बहुत कितनी। बड़ी बात बोल रहे हैं आप। मतलब उनसे पूछो, हम लोग से मत पूछो, हम लोग रिक्शा वाले, हम तो मतलब रिक्शे वाला हो गया, चलो एक पैसेंजर 1 घंटा लेट पहुंचा तो मान लेते हैं, लेकिन वो एम्बुलेंस वाला, हाँ उस ड्राइवर से पूछो कि मरीज को कितनी टाइम में वो पहुंचा पाते अस्पताल। आधा तो उसी में हालत उसकी खराब हो जाती है, उसी में मर जाता है। बाप रे। बहुत ज्यादा सवाल आता है, लोगों के सवाल आते हैं कि जो 2025 की स्थिति है, ये 2024, 23, 22 इनमें भी यही स्थिति थी। बहुत ज्यादा खड्डे इस साल में है, इसके पहले बनता था, अभी नहीं बनी नहीं रहा रोड। 24, 23 ये सही था, 25 में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ है। पहले एक खड्डा होता था, 2 भर के फिर तुरंत खत्म कर देते थे। अभी तो पूरा 7-8 महीना हो गया पड़ा है, कोई पूछने भी नहीं आ रहा है। कोई समझाया तो नहीं, सच है ये? हाँ, किसको समझाने, समझाने की कोई बात ही नहीं है। आज वाली में बात ये है कि आप मीडिया वाले हो ना, आप खुद जाके उसको जो है देख सकते हो ना, वहाँ पे रात में कम दिखेगा। हमारे ऑटो में आप चलिए, चलेंगे, आप चलिए, हाँ देखिए। अच्छा, हाँ की स्थिति क्या है। कह रहे हैं कि इनके ऑटो में चलकर हकीकत दिखाते हैं। हमने इनसे एक सवाल पूछा, समझाया तो नहीं गया किसी, तो कहा कि समझाना ना, चलिए छोड़े साइड में, आप बैठिए हमारी ऑटो में, चलेंगे। ऑटो के भाड़ा भी नहीं देना आप, वो भी हम फ्री में ले जाएंगे, लेकिन सच दिखाएंगे। हाँ सच दिखाएंगे। ऑटो का जब इतने बड़े बड़े खड्डे ऐसे रिक्शे ऐसे हो जाते हैं। ऑटो का जब बैलेंस बिगड़ता है ना, तो मालूम पड़ जाता है कि स्थिति क्या है। मेन गड्ढा यहाँ पे है, आगे देखोगे ना, मेन नाके पे ही गड्ढा है। वहाँ जब गाड़ी स्लो होती है, एकदम सही है। नहीं इस तरफ तो देखे नहीं, अभी दिखाता हूँ मैं, चलो दिखाता हूँ। उसमें तो आदमी गिर जाएंगे, आदमी गिर जाएंगे तो मालूम, रात में कोई अगर दारू पीते हुए आदमी आया और गिर गया तो उसको मालूम ही नहीं चलेगा, वो कब मर जाएगा, वो बह जाएगा। इतना खड्डा अभी भी सामने ही देखो, अभी यहाँ एक खड्डा दिखाने जा रहे हैं दुबे जी, बता रहे हैं कि श्याम दुबे नाम है। श्याम दुबे, वो गटर ही ऐसा है, उसके ऊपर बस चलती है, बस आती है, लेकिन बस आती है तो क्या दिखता नहीं, नगर पालिका को नहीं दिख रहा है वो चीज। ये सब्जी मार्केट है और पब्लिक का आने का मेन, और यहाँ पे यही इसके ऊपर ही लाइन लगती है। नगर पालिका की बस की जो लाइन लगती है पब्लिक की, इसी के ऊपर ही लगती है लाइन, साइड में। तो मैं मान लिया नशे में हूँ, हालांकि इधर शराब की दुकान भी है, अगर मैं चलते फिरते इधर जाऊँ तो मुझे लगता है कि ये सीधे मैं अंदर जा सकता हूँ, और अंदर जाने के बाद ये लोहा होगा तो मेरा ये टांग जो है वो टूट सकता है। स्थिति इतनी खतरनाक है। इसके अलावा एक चीज और देखिए, इधर ऑटो स्टैंड, ये जो ऑटो वाले यहाँ से होकर जा रहे हैं, इसमें सवारियां बैठी। खड्डे हैं भाई साहब, खड्डे भाई, बहुत खड्डे हैं, बहुत खड्डे हैं यहाँ पे। देखते रहे आप, सामने देखिए रिक्शा किधर जाएगी। शहर की स्थिति का आलम ये है कि खड्डों से भरा शहर अब सड़क ढूंढ रहा है वो सड़क कि जहाँ पर अच्छी सड़कें हों, वो वहाँ से जा सके। अभी 12:57 हुआ है, 3 मिनट बचा है। क्या स्थिति है शहर? बहुत खराब सड़कें। ये कितने महीने से सड़कें खराब है? जब से बारिश हो रही है, खड्डे इतने हो गए हैं कि पूछो ही मत। पब्लिक को बोलेंगे तो पब्लिक कैसा हटती नहीं, पब्लिक रिक्शे वाले उधर से आएंगे, रिक्शे वाले उधर, ये रास्ता रिक्शे वाले का है, इधर बस की लाइन लगती है, इधर तो रिक्शे वाले जाएंगे किधर? और किसी को टच हो गया, किसी को कुछ हो गया तो रिक्शे वाले की ही गलती निकालते हैं लोग, लेकिन रोड का गलती नहीं निकाल रहे ना। कोई गिर भी जाएगा तो उसको बोलेंगे रिक्शे वाले ने ही धक्का मारा। रिक्शे वालों की समस्याएं काफी है इसका। अरे रिक्शे वालों की समस्या इतनी है कि उनसे पूछो मत। अच्छा ये बताइए कि इन खड्डे खराब होने की स्थिति इन्हीं वर्ष है या पिछले वर्ष भी थी? पिछले वर्ष थी, मैं इतनी नहीं थी, मगर अभी बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा खड्डे हो गए।
जो नेता लोग हैं ना, वो आके खाली रिक्शे में घूमे, दिन भर घूमे, 1 रुपया न दे, हम रिक्शे वाले उनके साथ में 100 रिक्शा फ्री करूंगा, 100 रिक्शा उनके साथ में फ्री करूंगा। जैसे गाड़ी के लेके घूमते ना काफिला, मैं रिक्शे का काफिला उनको घुमाऊंगा, तो उनको खुद एहसास होएगा, सच मालूम पड़ेगा, सच मालूम होएगा, खुद उनको एहसास होएगा कैसा होएगा। 1:06 हो रहा है और मैं तुलिन ब्रिज के नीचे हूँ। शहर में अब खड्डे नहीं है, सड़कें बहुत अच्छी हो चुकी हैं। नहीं अच्छी नहीं है, सड़कों में खड्डे हैं, बहुत ज्यादा ही है, बहुत ज्यादा खड्डे, बहुत ज्यादा खड्डे बहुत है, कितने? बहुत खड्डे देखा जाए, हर किधर भी जाओ उधर खड्डे हैं। ये कितने महीने से लगातार? गणपति से ही है। गणपति से पप्पा खड्डों में आए, खड्डों में गए, माता जी खड्डों में आई, खड्डों में गई, दीपावली खड्डों में हुए। इन खड्डों की वजह से कितनी समस्या हो? रिक्शा वाला पलटी हो गया था अपना सगुन बार के इधर, हाँ उसका औरत को भी चोट आ गया था। संभाल के नहीं चले, गाड़ी पलटी हो जाए, इतना गड्ढा है। बहुत समस्या है। जहाँ पे ट्रेवलिंग 10-15 मिनट का, वहाँ आधा घंटा 1 घंटा जाता है। ऊपर से गाड़ियाँ काम निकालती हैं। तो इस पूरी सड़क में कितनी जगह है जो बच गई, खड्डे नहीं? संतोष भवन के आगे हर जगह गड्ढा गड्ढा है, पूरी तरह। अरे गाड़ी लड़ती फिरती है, इमरजेंसी में ब्रेक लेके पीछे वाला ठोक के जाता है। ऐसा कभी हुआ है? हुआ होता है, और दूसरे तीसरे बराबर हो रहा है। आदमी एक गड्ढे बचाने के चक्कर में राइट मारता है, लाइट से बड़ा 2 व्हीलर वाला आ गया, बाइक वाला आ गया, पहले गाड़ी का मेंटेनेंस देखना है, EMI देखना है। ये समस्याएं जटिल होती जाती हैं। जटिल समस्या है ना भाई। अच्छा, ये कितने महीनों से आप देख रहे हैं खड्डे? 1 महीने, 15 दिन से, 2 महीने से? 4-5 महीना हो गया। 4-5 महीने हो गए। वो भी मजबूत बड़े बड़े खड्डे हैं। ये आपने कभी यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, अब तो खैर नगर सेवक बचे, ऐसा है कि यहाँ पे विधायक या सांसद किसके इधर रिक्शे वाले को जाके कोई मतलब नहीं है, कोई सुनवाई नहीं होता है रिक्शे वाले, कुछ भी नहीं, रिक्शे वाले के कोई सुनवाई सुनने वाला नहीं। नहीं। बड़ा तकलीफ नहीं होती कभी यार, जान कर कि कोई सुनता नहीं है, अब चाहे जिंदगी चल रही है? अरे क्यों नहीं, तकलीफ तो होती है, पर वही है, अंधेरपुर नगरी चौपट राजा, बस वही है। शाम को जब घर जाते सब एक दूसरे पे ठीठरा फोड़ने वाले हैं। अभी तुम्हारी वजह से गड़बड़, हाँ। तुम्हारी वजह से गड़बड़। एक गंभीर सवाल है, उसका उत्तर दीजिए। मिश्रा जी, यहाँ पर 18 साल में इस बार के जो खड्डे हैं उनका जो अवधि है, यानी 5 महीने, कोई बोल रहा है 5, उधर 7 महीने बोल रहे हैं। हाँ है 5 महीने 7 महीने जो पकड़ लो आप, 5 महीने पकड़ो, तो ये 5 महीने की अवधि इससे पहले कभी हुई है या इस बार ज्यादा लंबा हो गया? नहीं, इस बार तो कुछ ज्यादा ही लंबा हो गया। अरे सबसे बड़ी बात, गणपति हमारा गया, नवरात्रि गया, दीपावली गया, सब गया, लेकिन खड्डे में मिट्टी तक नहीं डाले, खड्डे नहीं भरे। डामर का, डामरीकरण का तो बातें छोड़ दो, तो बाद में भी हो जाए, चलो समझ में आता है। मरो तो मरो। हाँ हाँ हाँ, वो तुम्हारा प्रॉब्लम है। अंधेर नगरी चौपट राजा, कह रहे थे। हाँ सत्य है। तो और गंभीर सवाल है, परिवर्तन एक शब्द आया था कि 2024 में आओ ठाकुर को हरा देते हैं, कुछ परिवर्तन हो जाए तो कुछ नया होगा, शहर बदलेगा। क्या लगता है कि इन महीनों में या इन दिनों में विशेष परिवर्तन, मूल मतलब बड़ी परिवर्तन तो कोई आशा नहीं कर, 10 ही महीने, 12 महीने, बड़े परिवर्तन, मूल परिवर्तन होता दिखाई दिया? मूल जैसे कि सड़क, छोटी छोटी चीजें, ऐसे मूल परिवर्तन? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ है ना। मूल परिवर्तन भी नहीं हुआ? हाँ, छोटा छोटा भी मूल परिवर्तन कुछ भी नहीं हुआ। बड़ी बात नहीं कह रहे सर? अरे बहुत बड़ी बात है, क्यों नहीं? अरे जनता केंद्र में जिसके पास सरकार है, राज्य में सरकार है, यहाँ के विधायक उनके हैं, सांसद उनका है, पालक मंत्री उनका है, अब तो नगर पालिका भी भाजपा की हो गई है, तो सरकार वही चला रही है, क्योंकि अभी वहाँ पर चुनाव नहीं हुआ है, तो 5 साल से प्रशासन बैठा हुआ, सीधा सरकार देख रही है। सवाल ये नहीं उठता है कि ये लोग फास्ट काम कर सकते हैं आप लोगों के लिए? भाई करना चाहे तब तो, करने की नियत रहेगी तब तो तकलीफ देखेगा कि नहीं, रोड पे इतने खड्डे, कैसे गाड़ी वाले ड्राइविंग करते हैं उसमें, लेकिन ये सब तो मतलब नहीं किसको। हाँ, बस वोट, हाँ बस, हाँ वोटिंग के टाइम में आएंगे, बोलेंगे हम ये काम कर देंगे, वो कर देंगे। पहले हमको एक बार जिता के तो देखो, बीजेपी के अभी तो सांसद विधायक आए हैं, लेकिन कुछ नहीं, आमदार खासदार का कुछ मतलब नहीं है। समझिए, ये मिश्रा जी 18 साल से रह रहे हैं, अगर इनका दर्द इतना भीषण है, इनका कहना है कि घर पर आप गाड़ी बनाएंगे, सीएनजी भरेंगे, कि वो पैसा बचाकर आप घर ले जाएंगे तो बच्चों की फीस और तमाम चीज़ें देखेंगे। कारण ये है कि अगर खड्डे नहीं भरे जाएंगे, स्मूथ ट्रैवलिंग नहीं होगी, तो पैसेंजर परेशान होगा, इनका शारीरिक श्रम बेकार होगा, ऑटो रिक्शा खराब होगी। इन सभी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं वो लोग जो जिम्मेदार हैं।
खैर, इन सभी समस्याओं पर आप सरकार से प्रश्न कुछ कहना चाहेंगे? लाइन अगर आशा हो तो बोल दीजिए, हालांकि लगता नहीं है कि सुनेंगे, लेकिन हाँ क्या पता कान खुल जाए, शर्म वरम कुछ नहीं, कुछ मीनिंग नहीं निकल रहा। बताया तो कि रिक्शे वाले का कुछ नहीं मतलब है। मैं 98 से रिक्शे का ही कारोबार है, करता हूँ, चलाता हूँ, लेकिन कुछ भी कभी कोई नहीं सुना है। यहाँ पर अव्यवस्थाओं का बाजार और शहर में खड्डों से लोग परेशान हैं। अब हम और लोगों से बात करने का प्रयास करेंगे। हम प्रयास करेंगे कि धान्यू बाग आदि की तरफ चला जाए और वहाँ की स्थिति भी जानते हैं कि ग्राउंड रिपोर्ट क्या है। मैं अभी रात की रिपोर्टिंग कर रहा था, उस दौरान मुझे एक शख्स मिले जो समाज सेवी भी हैं और लगभग काम करते हैं, लेकिन उनके दल का नाम कह दूंगा तो बवाल हो जाएगा। लेकिन कैसे हैं आप? रात में कहाँ घूम रहे हैं? नहीं, थोड़ा आ गया था, इधर एक एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट? हाँ, तो बाइक शहर के खड्डों पर चर्चा कर रहे थे। हाँ, कैसे हैं? खड्डे के मामले में तो तुम पूछो मत, इतना हालत खराब चल रहा है खड्डों का कि ऐसा बोल सकते कि मैं आज के, जब मेरे को लगभग यहाँ पे 30 साल हो गया, मेरी पैदाइश यहाँ की 30 साल के लगभग, तो मैं 30 साल में जब मैं छोटा था ना, 8 साल का, तब इतने खराब खड्डे नहीं थे। सोचो, तब भी की बात बता रहा हूँ, जब मैं 8-9 साल का तब भी इतने खराब खड्डे नहीं थे जितने अभी इतना खराब रास्ता हो गया है। मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है ये सत्ताधारी लोग कर क्या रहे हैं। बनाएंगे सड़क? अरे क्या, जब बिल ही नहीं किसी को दे रहे हो, तुम टेंडर पे टेंडर निकाले जा रहे हो, किसी को बिल ही नहीं दे रहे हो, तो लोग कितना जेब से कोई लगाएगा कॉन्ट्रैक्टर पैसा? ये गाड़ी एक जा रही है, इसमें आप देखिए 1 2 3 4 5 लोग और लोगों से बात करेंगे। आप यहीं रहते हैं? जी सर। कितने साल से रहे हो? 25 साल से। 25 साल। सड़क बड़ी अच्छी है? हालत तो बहुत बेकार है सर। इतनी खराब? बहुत ज़्यादा खराब है। आज कुछ हादसा हुआ? अभी को एक गाड़ी वाले गए, उनका कुछ बम्पर वगैरह टूट गया, लोग परेशान थे, गाड़ी को ढकेल के उनको साइड में किया गया। ढकेल कर साइड में? जी सर। कितने बजे की बात? ये भी कुछ फिलहाल 10-15 मिनट हुआ सर। 10-15 मिनट पहले? जी। यानी ढकेल कर साइड में किया गया, तो गए कैसे हो? गए पैदल, सबने धक्का मारा। कुछ बाजी वाले मित्र थे, मंडी वाले, मार्केट वाले दोस्त वगैरह, तो उनको ढकेल के साइड किया कि ट्रैफिक वगैरह ना हो। ये समस्या रोज की है? रोज की है सर, परेशान हो गई है बहुत। कोई सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला है, सब अपने मन के हैं, कौन क्या सुनेगा? आप ही बताइए ना। परिवर्तन तो होगी। अब आप खुद ही देख रहे हैं कितना परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है, देखिए। क्या प्रभु राम ऐसी कल्पना करते होंगे कि आप प्रजा परेशान रहे और राम राज ऐसा आता है? ऐसा तो नहीं है। प्रभु राम भी सोचते हैं ना हमारी प्रजा प्रसन्न रहे। प्रसन्न तो रहना चाहिए, लेकिन लोग प्रसन्न करेंगे तब ना रहेंगे। तो कहते हैं राम को लाए हैं हम सब, और गाना तो गाते हैं सर, गाना तो अपनी जगह है, काम अपनी जगह है। राम का नाम लेने वाले राम की नीतियों पे नहीं चलना चाहते, बरोबर, खाली राम का नाम है बस। इस वक्त रात के करीबन 1:30 से 2 बजने वाले हैं, मध्य है उसके, और मैं इस वक्त धान्यू बाग में हूँ, जहाँ की सड़कें अगर आप देख पा रहे हैं तो ये सड़कें इस प्रकार से हैं जिन पर चल पाना बहुत मुश्किल है। मैं इस रात के अंधेरे में नहीं, उजाले में, देर रात में ये दिखाने के लिए, बताने के लिए आप सभी को सड़कों पर आया हूँ कि आखिर शहर की सड़कें किस प्रकार से। तमाम लोगों ने बातें कही कि धान्यू बाग की तरफ सड़कें रात बिरात दिन में बहुत ज्यादा खराब हैं, जहाँ पर आम तौर पर चलना भी कठिन है। ऐसे में उनके चलने की व्यवस्था को दिखाने के लिए मैं रात में धान्यू बाग की तरफ चल रहा हूँ। कई सारे ऑटो रिक्शा चालकों ने बताया कि इस रोड पर चलना बहुत कठिन हो गया है, अपने ऑटो रिक्शा को लेकर जाना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। आम नागरिक को पैदल चलना भी दूभर हो गया है और ये उदाहरण साफ तौर पे नजर भी आ रहा है। इन दिनों सड़कों की हालत को लेकर जहां संपूर्ण वसई विरार, नाला सुपारा शहर परिवर्तन की सरकार आने के बाद पूरी तरह परेशान है, तो वहीं आम जनता का ये भी कहना है कि ऑटो रिक्शा चलाएं, घर परिवार को पालें, या सीएनजी पंप में जाकर उस महंगी सीएनजी को भरवाएं, पेट्रोल डलवाएं, या फिर हम अपने घर को पालने के लिए पैसे बचा कर रखें। खैर, अव्यवस्था इतनी भीषण है कि कोई भी ऐसी जगह नहीं बची है जहां पर खड्डे ना हो। कैमरा बंद नहीं है और कैमरा खुला है, और इस खुले कैमरे से आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं किस तरह का शहर का आलम है। शहर का आलम इस प्रकार का है कि आपको खड्डे बिना सड़क नजर ही नहीं आएगी। सामने चल रहा ट्रक भी खड्डों से होकर गुजर रहा है और ये बता रहा है कि मैं किस प्रकार डांसिंग ट्रक लेकर चल रहा हूं। कारण साफ, इस शहर में खड्डे इस प्रकार से हैं कि पूछो ही मत। लेकिन अगर विधायक और सांसद से हम बात करें वर्तमान, तो वो चर्चा करेंगे धर्म पर, जाति पर, पंथ पर, वो विकास और डेवलपमेंट के नाम पर गुमराह करने वाले कई सारी लाइन बोल देंगे। लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात आएगी तो वो बजट और आदि का हवाला देकर, समय अभी नहीं आया है, या बरसात का हवाला देकर, या महानगर पालिका के अधिकारी मनमानी करते हैं, या बेकार हैं, या काम नहीं करते हैं, इस तरह की बात कहकर
आम जनता को बहलाने, फुसलाने, बरगलाने का काम करते हैं। हिंदू मुस्लिम में बांटने वाले लफ्ज बोल देंगे, लेकिन डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट के नाम पर धरातल पर काम करना पड़ेगा। डेवलपमेंट के नाम पर आपको शहर में लोगों को सुविधाएं मुहैया करानी पड़ेगी। जिन वादों के आधार पर आप सत्ता में आए हैं उन पर काम करना पड़ेगा। इन काम करने के लिए आपको इस तरह के नज़ारे नहीं देखने पड़े जनता को, उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन वो काम ना करते हुए जनता को मुख्य मुद्दे से भटकाने वाला संपूर्ण माहौल जारी है। शहर के तमाम लोगों ने, तमाम रिक्शा चालकों ने अपनी अपनी बातें रखते हुए साफ तौर पे कहा है कि शहर में खड्डों की वजह से आम जनता पूरी तरह परेशान है। अब ये देर रात की खबर, इसमें कोई लाग लपेट ना होते हुए एक बात तो स्पष्ट है कि सच बहुत भयानक है। सच जनता कह रही है, सच को देखने के बाद अंधेर नगरी और चौपट।